तो शैतान मूवी मैंने फ्राइडे को ही देख ली थी, बट उसका रिव्यू बनाने के टाइम पे जब मैं बैठा तो उसकी कहानी भी थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। तो भाई जहाँ मैं रहता हूँ उसके बगल में ही किसी की शादी है, तो वो लोग भाई साहब लगे हुए हैं दिन रात डीजे बजाओ नाचो, और उसका मतलब साउंड इतना ज़्यादा ना कि जब भी मैं मतलब रिकॉर्ड करने बैठ रहा हूँ पीछे से पूरा इतनी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रही है कि भाई साहब समझ ही सकते हैं आप लोग। तो मतलब इस तरह के नमूने लोग हैं, और ये चीज़ अभी से नहीं हो रही है, पिछले एक हफ्ते से चल रही है। और साला मतलब आदमी वीडियो बनाता दूर सोने भी जा रहा है, रात में 12-12 1-1 बजे तक गाने चल रहे हैं। तो यार अब इस चीज़ का तो कुछ कर नहीं सकते। तो अब जानता हूँ लेट हूँ, बट स्टिल बहाने बनाना छोड़ के रिव्यू तो ऑब्वियसली बनाना ही है, अपना ओपिनियन शेयर करना भी इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, मैं गया शैतान मूवी देखने के लिए, एंड जितनी मेरी उम्मीद थी, जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ये उस मूवी जो है ये उसको पूरा आराम से फुलफिल कर देती है। मैं चाहे कुछ भी कहूं, मेरे बहकावे में मत आना। तो मूवी की स्टोरी के लिए बोलूंगा तो ये काफी हद तक एक डिफरेंट टाइप का प्लॉट कैरी करती है, एंड आई डोंट थिंक सो कि इंडियन सिनेमा में इस तरह से इस टॉपिक को कभी दिखाया गया होगा। एंड इसे हम पूरी तरह से हॉरर कैटेगरी में फॉल भी नहीं करा सकते, ये काइंड ऑफ थ्रिलर मूवी है, तो वो एक्सपेक्टेशन रख के वो उस मूवी को देखने लायक है नहीं। एंड साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने मतलब इस मूवी को देखा तो इसका स्क्रीन प्ले मुझे बहुत टाइट लगा, इवन फर्स्ट हाफ तो मुझे पता ही नहीं चलता है बिल्कुल, तो उसके लिए तो बिल्कुल हैट्स ऑफ बोलूंगा मैं। अब कहानी के लिए बोलूँ तो हम सब जानते हैं कि ये ओरिजिनल गुजराती फिल्म वश का रीमेक है। तो स्टोरी के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि ओरिजिनल क्रिएटर्स को सैल्यूट है भाई, कि इस तरह की उन्होंने कहानी हम सबके सामने लाई, जिससे हम हर एक जो इंडियन है वो ऑब्वियसली रिलेट कर सकता है। बिकॉज बचपन से ही हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि बाहर कोई भी इंसान खाने को दे या बात करे तो मत लेना, तो ये जो रिलेट करना होता है ना, वो उससे मैं काफी हद तक रिलेट कर पाया मूवी से। अब अगर आप लोग को याद होगा तो ट्रेलर के रिव्यू में मैंने बताया था कि ये जो आर माधवन का कैरेक्टर है वो बार बार अपनी घड़ी को देख रहा है, तो उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात है वो एक रिचुअल प्ले करने के लिए अपना एक समय को देख रहा था कि उसी टाइम पर उसको प्ले करना है, तो ऑब्वियसली वो बार बार घड़ी देख रहा था, जो कि मूवी में वैसे ही होता है। अब जो पर्टिकुलर रात की बात होती है कि वो कौन सी रात है, तो वो उम्रा की रात नाम लिया जाता है मूवी में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उम्रा की रात क्या होती है, तो भाई देख लो अपने हिसाब से क्या होती है, मैं कोई तांत्रिक तो नहीं जो बताऊंगा। फिर मूवी में जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना, वो मुझे काफी हद तक पसंद आई, जैसे अजय देवगन का जल्दी जल्दी में सीढ़ी से गिर जाना, या फिर आर माधवन का जो कैरेक्टर होता है वो एक जगह से गिरता है तो उसके चेहरे पे शीशे के टुकड़े जगह जगह पे घुसे होते हैं, मतलब नाक पे और ऐसे, तो वो चीज़ का डिटेल। फिर वो जो कैरेक्टर होती है जानकी, उसका जो कैरेक्टर है उसको जब मतलब जो थप्पड़ पड़ते हैं तो उसके जो गाल पे निशान होते हैं वो नीला टाइप का चेहरा नहीं पड़ जाता जब बहुत जोर से मारता है कोई, स्कूल डेज याद हो गया होंगे आप लोगों को। तो वो चीज़ मतलब ये छोटी छोटी डिटेल्स ना मुझे काफ़ी हद तक पसंद आती है, तो वो चीज़ इस मूवी में बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई गई थी। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए परफॉर्मेंसेस की बात कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली अपने मैडी आर माधवन जी क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है, और उन्होंने अपना मतलब जो भी आतंक मचाया हुआ अपने परफॉर्मेंस तो वो बिल्कुल शाइन करते हैं इस चीज़ में। फिर ज्योतिका एंड अजय देवगन ने भी काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट दिया है, जिस तरह से वो जो बेबसी वाला जो एक्सप्रेशन होता है ना उनके चेहरे पे, काफ़ी मतलब एकदम काफ़ी तगड़ा लगता है। स्पेशली ज्योतिका के बारे में मैं बोलूँगा, क्योंकि एक होता है ना कि गुस्सा अंदर भरता जा रहा है, फिर वो जब फटता है ना भाई, तो जिस तरह का इम्पैक्ट होता है ना, उनकी जो एक्टिंग रेंज आती है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगती है। बिकॉज एक तभी पता चलता है ना, ये होता है ना कि एक माँ तभी रिएक्ट करती है जब उसके बच्चे पे बनाती है, तो वो चीज़ वहाँ पे बहुत ही बखूबी दिखाई गई है। और सबका एकदम अगर मतलब कलेक्टिव मैं बताऊँ तो हाईलाइट जो ले गई है वो जो एक्ट्रेस जानकी हैं उन्होंने ले गई है। बिकॉज यार पता चलता है कि क्यों उन्हें ओरिजिनल मूवी से उठाया गया है, मतलब क्यों लिया गया है, क्यों साइन किया गया ओरिजिनल जो मूवी थी वहाँ से। बिकॉज यार मतलब कह सकते हैं कि एक्टिंग के नवरस दिखा दिया लड़की ने। बिकॉज एक सीन होता है जहाँ पे मतलब उनको कुछ ढूंढना होता है, और जिस तरह से उस टाइम पे फेस पे एक्सप्रेशन सीन होते हैं यार, मतलब कमाल ही होता है वो। तो अभी सोच रहा हूँ कि ओरिजिनल मूवी एक बार देख ही लूँ ताकि कंपैरिजन समझ में आ सके। बट ऐसा भी नहीं है कि मूवी में सब कुछ ही बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी, स्पेशली मैं एंडिंग को बोलूँगा, जो कि मुझे उतनी सेटिस्फाइंग लगी नहीं। रीज़न बीइंग कि क्या होता है कि जो एंडिंग होती है वो बहुत ही मुझे लगता है फास्ट, मतलब जैसे फिनिश हो जाए, मतलब अचानक से एक झटके में फिनिश हो जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब ऐसा उन्होंने ऐसा कुछ इंटेंशनली किया होगा, मूवी की पेस ही बहुत ज़्यादा फास्ट थी। बट फिर वही आ जाता है ना कि कुछ चीज़ें वहाँ पे ऐसी भी होती है जो थोड़ी सी इम्पॉसिबल और इलॉजिकल टाइप की लग जाती हैं। बट वही है कि ऐसी मूवी से आप लॉजिक ढूंढने जाओगे तो फिर आप बेवकूफ़ी कराओगे। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ था, बट हाँ थोड़ा सा बहुत जल्दी हो गया। फिर अगर मैं कैरेक्टर डेवलपमेंट पे बोलूँ तो कैरेक्टर डेवलपमेंट में मतलब मुझे किसी भी कैरेक्टर से उतना ज़्यादा कुछ मतलब फील नहीं होता, कनेक्शन फील नहीं होता। क्योंकि मतलब जैसे कोई ऐसा कैरेक्टर है कि सपोज दैट मर भी गया उस फिल्म में तो भी मतलब कुछ फील नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कैरेक्टर मर ही गया होगा फिल्म में, वो तो आप लोग जाओगे देखोगे तभी समझ में आएगा। बट ऐसा है कि मतलब कुछ भी बुरा भी हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा अंदर से बुरा फील नहीं होता है, तो उस तरह से मैं कैरेक्टर से मतलब कनेक्ट नहीं फील कर पाता हूँ। और उसका कारण यही है कि मूवी की जो स्टार्टिंग थी बहुत ही ज़्यादा मतलब सडनली कर दी गई। फिर जो कैरेक्टर है वो जस्ट पॉइंट पे
पे आ रहे हैं और अपना अपना मतलब जो पॉइंट से एक स्टार्ट करना होता है। जैसे एक होता है कि जब कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है किसी भी चीज का, तो उसका एक बैकग्राउंड होता है, बट जब चीजें बीच में से उठाई जाती हैं तब उस कैरेक्टर से कनेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर वहां पे ऐसा होता है कि डायरेक्टर जो होता है उसको दिमाग लगाना पड़ता है, फिर जो स्टोरी राइटिंग होती है, जो स्क्रीन प्ले होता है, वो इस तरह से होना चाहिए कि आप चलती स्टोरी अगर कहीं बीच में से भी हैंड पिक करके उठाई जाए तब भी आप कनेक्ट फील करो। तो वो पर्टिकुलर चीज मुझे यहाँ पे मिसिंग लग रही थी। बाकी तो ऐसा नहीं है कि अब इतना ज्यादा हम पिन पॉइंट करें इसको, थोड़ी तो फ्रीडम दे सकते हैं, बिकॉज मूवी बहुत ही ज्यादा मतलब थ्रिलिंग थी एंड मैंने तो पर्सनली इसे बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। तो अब अगर आप लोग ये मूवी देख चुके हैं तो कमेंट्स में अपना अपना ओपिनियन शेयर करें, बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या चीजें नोटिस की, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेटेड रहूं और आप लोग देखते रहें मुझे यानी मूवी शेफ को।